देखिए, संवेदनशील जगहों में जैसे बैंक, एयरपोर्ट, संवेदनशील बस स्टैंड, अन्य जगह में इस तरह का प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपा के प्रवेश न करे। ये एक कानून व्यवस्था के और सुरक्षा कारणों से होता है। तो उसी क्रम में अगर इसे देखा जाए कि सराफा व्यवसायी के यहाँ जो आए दिन लूटपाट की घटनाएं होती हैं, तो उसके लिए एहतियातन उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति रहे उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो। देखिए, आरजेडी कह रही है तो आरजेडी इसको साबित करे कि धर्म पर हमला है, और सराफा व्यवसायी जो हैं उनको एक धर्म विशेष का इंगित करना, ये कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी है उनको। लेकिन उनके पर लेबल करना कि सराफा व्यवसायी अमुक धर्म विरोधी हैं, उचित नहीं है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। देखिए, खरमास का समय चल रहा है, लेकिन खरमास में भी एक चीज बंद नहीं है, वह है बिहार की राजनीति। और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, और इसको लेकर के अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया विपक्ष के नेताओं की ओर से आने लगी है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह जी मौजूद हैं। आपसे ही जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, कैसे देखती है पार्टी आपकी? देखिए, यात्रा, जो लोग सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हैं या कोई सत्ता से जुड़े हैं, और नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति जिसका सुशासन के लिए नाम शुमार है, तो यात्रा जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, यात्रा से आप जनता से कनेक्ट करते हैं। आप जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, उसके लाभुकों पर क्या असर है, लाभुकों की संख्या है कि नहीं है, उसकी जागरूकता बढ़े लाभुकों में, ताकि लाभुक बढ़े। और इसके अलावा उनके और जन आकांक्षाओं को आप भांपते हैं, तब आप नया करके एक लोक कल्याणकारी योजना चलाते हैं। इन्हीं सब बातों से ये सब एक बड़ा ही सकारात्मक पक्ष है, जो कि और इनका एक यूएसपी है नीतीश कुमार जी का, कि वो यात्रा करते हैं और जनता से फीडबैक लेते हैं, और फीडबैक लेके त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो ये चीजें एक सकारात्मक, एक अच्छी चीज है। लेकिन सीधे तौर पर विपक्ष की जो और भी पार्टियां हैं, वो तो कह रही है नीतीश कुमार की यात्रा में बेवजह पैसा इतना खर्च होता है, तमाम लोगों को, जीविका दीदियों को बेवजह लाया जाता है भीड़ लगाने के लिए। देखिए, सरकारी राशि का खर्च का किन्हीं को लगता है दुरुपयोग हुआ है, तो वो उचित फोरम पर उसका सुनवाई करा सकते हैं। लेकिन ऐसे चीजें तो सरकार जब चलती है तो खर्च होता है, और ऐसी खर्च जो कि जनता के लिए हो, वो तो बड़ा सकारात्मक खर्च है। और मेरी समझ से खर्च को कम करने के कोई अगर उपाय होंगे तो किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी और शासन का सारा शासन पेरिफेरी में चल जाता है, क्षेत्र में। वो शासन हेडक्वार्टर यहाँ नहीं रहता है, वहां चला जाता है। तो शासन जनता के द्वार, शासन जनता के द्वार एक सकारात्मक चीज है, लोकतंत्र के लिए एक बड़ा ही मजबूत स्तंभ है। जनता से मिलकर आप लोक कल्याणकारी योजनाओं का असर देखते हैं, जागरूकता फैलाते हैं कि लाभुकों की संख्या बढ़े, और उनकी जन आकांक्षाओं को भांपते हैं, ताकि आगे लोक कल्याणकारी योजना बनाने में आपको सहूलियत हो। एक और जो मामला चल रहा है, जैसे ही जो सराफा व्यवसायी हैं, उनके संघ ने बुर्का, हेलमेट, हिजाब, इन तमाम चीजों पर जैसे ही रोक लगाई है कि ऐसा पहन करके कोई भी महिला नहीं जा सकती है ज्वेलरी शॉप में वो शॉपिंग करने के लिए। इसके बाद अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आपकी पार्टी कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण? देखिए, संवेदनशील जगहों में जैसे बैंक, एयरपोर्ट, संवेदनशील बस स्टैंड, अन्य जगह में इस तरह का प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपा के प्रवेश न करे। ये एक कानून व्यवस्था के और सुरक्षा कारणों से होता है। तो उसी क्रम में अगर इसे देखा जाए कि सराफा व्यवसायी के यहाँ जो आए दिन लूटपाट की घटनाएं होती हैं, तो उसके लिए एहतियातन उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति रहे उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो। लेकिन हाँ, इसमें जैसे बुर्का शब्द का केवल प्रयोग करना एक 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 एक, एक सूचक है एक धर्म का, इसलिए वो नहीं, बुर्का में हो, पर्दा में हो, जैसे हेलमेट में हो, नकाब में हो, इससे वो सभी लोग का हुआ कि जो जिस ढंग के आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, तो आइडेंटिटी छुपा करके सराफा व्यवसायी के यहाँ सोना चांदी की खरीद ना करें। हमें लगता है कि वो अगर एहतियातन करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जिनको मान लीजिए कि अगर कोई नहीं उतारते चाहते हैं, कोई भाई मान लीजिए किसी को, तो वो पर्दा में देखना है, तो कोई अगर चेक कराना हो तो अपने महिला से किसी महिला सुरक्षा कर्मी हो उसके लिए देखने के लिए। लेकिन ये सब चीजें हैं, लेकिन सिद्धांततः यह एक, इसमें कोई बुराई नहीं है। और हर व्यक्ति, हर संस्था को अपनी सुरक्षा के नियमों को पालन कराने का उनका अधिकार है।
नहीं, मुझे ये बताइए कि इसी प्रकरण पर आरजेडी तो कह रही है कि सीधे तौर पर धर्म पर हमला है, कि विशेष सोची समझी साजिश के तहत ऐसी चीजों को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, आरजेडी कह रही है तो आरजेडी इसको साबित करे कि धर्म पर हमला है, और जी। सराफा व्यवसायी जो हैं उनको एक धर्म विशेष का इंगित करना, ये कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी है। वो धर्म विशेष के नहीं है, और इसमें कोई इस ढंग की बात लगती है तो वो सराफा व्यवसायियों को आरजेडी अपना दे, अपने वो आपत्ति प्रकट करे, और वो लोग अपना उनके आपत्ति का निराकरण करेंगे। आप जी। लेकिन उनके पर लेबल करना कि सराफा व्यवसायी अमुक धर्म विरोधी हैं, उचित नहीं है। उचित नहीं है कि सराफा व्यवसायियों को एक लेबल लगा दिया जाए कि उचित या किसी खास धर्म विशेष के खिलाफ हैं या उसके साथ हैं, उसके समर्थन में है, ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान अपनी जो जो प्रतिष्ठान है उसको देखते हुए, उसकी सुरक्षा को देखते हुए इस तरह की चीजें कर सकता है। यह कहना है मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर सुनील जी का। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यात्रा के बारे में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की यूएसपी रही है यात्रा, और ऐसे में जनता की चीजें जब जनता में ही खर्च हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी व्यक्ति को लगता है कि इसमें अगर कुछ दिक्कत है, कुछ घोटाले वाली बात है, तो ऐसे में जो उचित फोरम है वहां पर जाकर के अपनी बात रखे। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।